कैसे हो बच्चों? बच्चों आज स्टार्ट कर रहे हैं हम हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, क्लास 6 हिस्ट्री। फर्स्ट लेसन है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे और कब। देखिए पहली हेडिंग है बच्चों इसमें, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। फाइंडिंग आउट पता लगाना, व्हाट हैपेंड क्या घटित हुआ था। तो बच्चों इन्होंने इसमें समझाया है ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ तुम रेडियो सुन सकते हो। रेडियो पे आपको कल की खबर मिल जाएगी। आप चाहो बच्चों तो टेलीविज़न देख लो, टेलीविज़न पे आपको पिछले टाइम की खबर मिल जाएगी। अखबार पढ़िएगा, अखबार में भी आपको पिछली खबर मिल जाएगी। लेकिन अगर ये जानना है आपको साथ में कि पिछले साल क्या हुआ था, तो किसी ऐसे आदमी से आप बात कर सकते हो जिसके याद हो बात पिछले साल की। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे पता लगाओगे? तो हिस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी हमको, बहुत पहले वाली बात लिखी हुई होनी चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों। यस्टरडे, पढ़िए यहाँ से। यस्टरडे यू कुड लिसन टू रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड ए न्यूज़पेपर। यस्टरडे कल, कल के बारे में जानना है। यू कुड लिसन टू रेडियो, तुम रेडियो को सुन सकते हो। वॉच टेलीविज़न, टेलीविज़न देख सकते हो। रीड ए न्यूज़पेपर, एक अखबार पढ़ सकते हो। लास्ट ईयर क्या हुआ, अगर ये बात हो पिछले साल क्या हुआ। आस्क समबडी, किसी आदमी से पूछे, हु रिमेंबर्स, जो याद रखता हो बात। बट वोट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेकिन बहुत समय पहले। लॉन्ग लॉन्ग एगो कहते हैं बहुत समय पहले। वोट अबाउट, उसके बारे में, बहुत समय पहले के बारे में अगर बात का पता लगाना हो। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। आओ देखो इसको कैसे पता लगाया जा सकता है। यही चीज़ हमको पढ़नी है, उसी को हम हिस्ट्री कहते हैं, पास्ट कहते हैं बच्चों। देखिए क्या कहते हैं, ये हमारा अतीत है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत पास्ट को कहते हैं। तो बच्चों अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घर में रहते थे। हम शिकारियों, पशुपालकों जो पशुपालन करते थे, किसान थे, शासक जो राज करते थे, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार, वैज्ञानिक, उनके जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता लगा सकते हैं बच्चों कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे, ये भी पता लगा सकते हैं। देर आर सेवरल थिंग्स, अनेक चीज़ें हैं। देखो बच्चों, देर आर सेवरल थिंग्स, अनेक चीज़ें हैं, अनेक बातें हैं। वी कैन फाइंड आउट, जिनका हम पता लगा सकते हैं। वोट प्यूपिलेट, लोग क्या खाते थे। द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों की प्रकार। दे वोर, में पहनते थे। द हाउसेज, घर। इन विच, जिसमें। दे लिव्ड, वे रहते थे। वी कैन फाइंड आउट, हम पता लगा सकते हैं। अबाउट द लिव्स ऑफ हंटर्स, जीवन के बारे में शिकारियों के। और शिकारियों के बाद में आता है हर्डर्स, पशुपालक, जो पशुओं का पालन करते थे उसे हर्डर्स बोलते थे बच्चों। उनके जीवन के बारे में पता लगा सकते हैं। फार्मर्स, किसानों के जीवन के बारे में। रूलर्स, शासक। मर्चेंट्स, व्यापारी। प्रिस्ट, पुजारी। और फिर आता है बच्चों क्राफ्ट पर्सन, शिल्पकार, जो कुछ बनाते थे बढ़ई वगैरह जैसे। आर्टिस्ट, कलाकार। म्यूजिशियन, संगीतकार। एंड साइंटिस्ट, और वैज्ञानिक। तो इनके बारे में हम पता लगा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट, हम ये भी पता लगा सकते हैं। अबाउट द गेम्स, गेम के बारे में। चिल्ड्रन प्लेड, जो बच्चे खेला करते थे। द स्टोरीज, कहानी। दे हियर्ड, में सुना करते थे। द प्लेज, नाटक। दे सा, वो देखते थे। द सॉन्ग्स, गीत। दे सैंग, जिसे वे गाते थे। इनका भी पता लगा सकते हैं। अब आगे बात आई वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। तो बच्चों कई लाख वर्ष पहले से लोग, ये नदी है नर्मदा नदी,
इसी के तट पर रहे। यहाँ जो शुरुआत में लोग रहे हैं उसमें से कुछ तो कुशल थे, कुशल संग्राहक थे, गैदरर्स, स्किल्ड गैदरर्स, जो इकट्ठा करते थे सामान इधर उधर से ला करके, जो आसपास के जंगलों में जाते थे और जो विशाल संपदा थी उससे वो बड़े परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द रिवर नर्मदा, नर्मदा नदी को फाइंड करो। मैप फर्स्ट दिया हुआ है पेज नंबर 2 पर। तो वहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, अब देखिए, पीपल हैव लिव्ड, लोग रहा करते थे अलोंग द बैंक्स, किनारे के पास, किनारे पर, ऑफ दिस रिवर, इस नदी के, फॉर सेवरल हंड्रेड्स थाउजेंड ईयर्स, सेवरल अनेक, हंड्रेड सैकड़ों, थाउजेंड्स हजारों, कई सौ हजार साल पहले, यानी कह लीजिए कई सौ हजार तो मतलब लाखों लाखों साल पहले। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, कुछ जो प्रारंभिक लोग थे, अर्लीस्ट पीपल कहते हैं प्रारंभिक लोग, शुरुआती लोग, हु लिव्ड हियर, जो यहाँ रहते थे, वर थे स्किल्ड, निपुण, गैदरर्स, संग्राहक, इकट्ठा करने वाले, दैट इज अर्थात पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, में लोग जो इकट्ठा करते थे, देयर फूड, अपने भोजन को, दे न्यू, में जानते थे, अबाउट द वास्ट वेल्थ, बड़ी संपदा के बारे में, और प्लांट्स, पौधों की, कि पौधों में क्या वेल्थ है, क्या संपदा है, उसके बारे में जानते थे। इन द सराउंडिंग्स, चारों तरफा के फॉरेस्ट, जंगलों में, एंड कलेक्टेड, और इकट्ठा किया करते थे, रूट्स, जड़ों को, फ्रूट्स, फलों को, एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और जंगल के अन्य उत्पादों को, फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए, दे ऑल्सो हॉन्टेड एनिमल्स, में जानवरों का शिकार भी किया करते थे। अब नेक्स्ट पे आइए बच्चों, अब क्या करना है आपको, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाना है, नॉर्थ वेस्ट की, उत्तर पश्चिम की। उत्तर और पश्चिम के बीच में जो डायरेक्शन आती है वो नॉर्थ वेस्ट होती है, उत्तर पश्चिम। जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना यानी पैदा करना शुरू किया था बच्चों। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया। ये लोग गांव में रहते, उत्तर पूर्व में गौरव तथा मध्य में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाना है आपको। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर खेती बाड़ी का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित था। सम ऑफ द एरियाज, कुछ क्षेत्र, वेयर, जहाँ पर वुमेन एंड मैन, पुरुष और स्त्रियाँ, फर्स्ट, शुरुआत में, बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स, फसलों को उगाने लगे थे, सच एज, जैसे कि वीट, अनाज, एंड बरले, और जौ, अबाउट 8000 ईयर्स एगो, 8000 साल पहले, आर लोकेटेड हियर, यहाँ पर स्थित हैं। कहाँ स्थित है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स, लोग, ऑल्सो मीन्स भी, बिगेन लगे थे, रियरिंग पालने, एनिमल्स जानवरों को, लोग जानवरों को भी पालने लगे थे, लाइक शिप जैसे कि भेड़, गोट, बकरी, एंड कैटल और पशु, एंड लिव्ड इन विलेजेज और गांव में रहते थे। लोकेट द गोरो हिल्स, लोकेट पता लगाइएगा गोरो हिल्स का, टू द नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट में है, एंड विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया, और विंध्याज है जो सेंट्रल इंडिया में है। तो ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज, ये कुछ अदर एरिया थे, वेयर, जहाँ पर
एग्रीकल्चर डेवलप्ड, खेती बाड़ी विकसित हुई। द प्लेसेज, स्थान वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन, जहाँ पर चावल सबसे पहले उगाया गया। आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्याज, वो विंध्या के नॉर्थ में था, नॉर्थ में है। अब बच्चों आपने ट्रेस करना है, पता लगाना है रिवर इंडस का और इसकी ट्रिब्यूटरी जो सहायक नदियां हैं जो उससे निकल के चलती हैं, वे ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। तो ये ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? ये एक ऐसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं, सहायक नदी उन्हें कहते हैं बच्चों, जो एक बड़ी नदी में जाके मिल जाती है आगे। लगभग 4700 साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा और उनकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ। अबाउट 4700 ईयर्स एगो, लगभग 4700 साल पहले, सम ऑफ द अर्लिएस्ट सिटीज, कुछ प्रारंभिक शहर, फ्लोरिस्ट कहते हैं फले फूले, ऑन द बैंक्स, किनारे पर, ऑफ दीज रिवर्स, इन नदियों के, लेटर बाद में, अबाउट 2500 ईयर्स एगो, लगभग 2500 साल पहले, सिटीज शहर, डेवलप्ड विकसित हुए, ऑन द बैंक्स किनारों पर, ऑफ द गंगा गंगा के, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज और इसकी सहायक नदियों के, एंड अलोंग द सी कोस्ट और साथ ही साथ में समुद्र के तटों पर। तो सबसे पहले कहाँ पर गांव बसे, शहर कहाँ पर बसे, यही तो बात बताई गई है इसमें। या तो इंडस रिवर के किनारे पर बसे, या जो उसकी ट्रिब्यूटरीज थी उनके किनारे पर बसे, या फिर सी कोस्ट, समुद्री जो तट थे उनके आसपास में, क्योंकि वहाँ पर वाटर इजीली अवेलेबल था उनके पास में। अब इसके बाद गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाना आपको। लोकेट द गंगा गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, और इसकी सहायक नदी कोल्ड द सोन, जो सोन कहलाती है, उसे लोकेट करो, उसका पता लगाओ। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जिसे अब बिहार कहते हैं, इस नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में, द एरिया क्षेत्र, अलोंग दीज रिवर्स, इन नदियों के किनारे, टू द साउथ ऑफ गंगा, गंगा के साउथ में, वाज नोन, कहलाता था, एज मगध, मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, अब पड़ता है बिहार राज्य में। इट्स रूलर्स, इसके शासक, वर थे वेरी पावरफुल, बहुत शक्तिशाली, एंड सेटअप, और स्थापित कर लिया था, ए लार्ज किंगडम, एक बड़ा साम्राज्य। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री एज वेल, और साम्राज्य वर सेटअप स्थापित किए गए थे इन अदर पार्ट्स, दूसरे हिस्सों में भी, ऑफ द कंट्री, देश के, एज वेल, साथ ही, और साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी किंगडम्स को सेटअप किया गया था। अब देखिए बच्चों आगे, लोगों ने सदैव उप महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अलावा व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव और एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में,
Throughout pupil traveled from one part of the subcontinent to another. सबकॉन्टिनेंट होता है उपमहाद्वीप। तो इसी के दौरान लोगों ने यात्रा की फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप के एक हिस्से से, टू अनोदर दूसरे तक। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स, पहाड़ी और ऊंचे पर्वत, इंक्लूडिंग द हिमालय, जिसमें हिमालय शामिल है, डेजर्ट, रेगिस्तान, रिवर्स, नदियाँ एंड सी, और समुद्र। मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम, मेड जर्नीज डेंजरस, तो उन्होंने उस समय यात्रा को डेंजरस बना दिया, खतरनाक बना दिया। खतरनाक यात्रा होती थी उस समय। बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन कभी भी असंभव नहीं हुई। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, इसीलिए पुरुष और स्त्रियाँ मूव्ड इन, जाते थे, इन सर्च ऑफ, तलाश में, ऑफ लाइवलीहुड, जीविका की। एज ऑल्सो टू स्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स, और बचने के लिए प्राकृतिक आपदाओं से। लाइक फ्लड, जैसे कि बाढ़ से बचने के लिए चले जाते थे, और ड्रोट या सूखा पड़ गया उससे बचने के लिए चले जाते थे। समटाइम्स, कभी कभी, मैन मार्च्ड इन आर्मीज, कभी कभी लोग मार्च करते थे सेना में, कनकरिंग, जीतने के लिए, अदर्स लैंड्स, दूसरी ज़मीनों को, दूसरे हिस्सों को जीतने के लिए भी मार्च करते थे, जाते थे। बिसाइड्स, इसके अलावा, मर्चेंट्स, व्यापारी, ट्रेवल्ड, यात्रा करते थे, विद कैरावंस और शिप्स। क्या होता है बच्चों ये? कैरावंस, काफिलों में, या शिप्स या जहाज़ों में, कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स, मूल्यवान सामान को लेकर के, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एंड रिलीजियस टीचर्स, और धार्मिक अध्यापक, वोक्ड, यात्रा करते थे, जाते थे, फ्रॉम विलेज टू विलेज, गांव दर गांव, टाउन टू टाउन, एक कस्बे से दूसरे कस्बे, स्टॉपिंग, रुक करके, टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे, रास्ते में अपनी इंस्ट्रक्शन और सलाह ऑफ़र करने के लिए वो रुकते थे। यानी जो धार्मिक गुरु थे उनका काम क्या था? इंस्ट्रक्शन देना, अपनी सलाह देना, प्रचार प्रसार करना, कुल मिला करके, तो रुका करते थे इस काम के लिए। फाइनली, अंत में, सम पीपल परहैप्स ट्रेवल्ड, कुछ लोगों ने ही शायद यात्रा की, ड्राइवन बाय द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। सम पीपल परहैप्स, कुछ लोगों ने शायद ट्रेवल, यात्रा की थी, ड्राइवन बाय द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, किससे संचालित होकर? हाँ जी, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर से संचालित होकर। वांटिंग, चाहते थे, टू डिस्कवर, खोजना, न्यू, नए, एंड एक्साइटिंग प्लेसेज, और उत्तेजक स्थानों को। ऑल दीज लीड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल, ये सब नेतृत्व करते थे बांटने का विचारों को बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में। तो जब इस तरीके से यात्रा हुआ करती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग आते जाते थे, तो विचार भी आपस में शेयर हुआ करते थे। एक जगह के लोग दूसरे जगह के लोगों के विचारों को शेयर किया करते थे। अब आगे बात आती है, वाई डू पीपल ट्रेवल नाउअडेज, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? देखिए, एक बार फिर आपने मैप फर्स्ट देखना है। पहाड़ी, पर्वत, समुद्र इन उपमहाद्वीपों की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग आए और यहीं बस गए। लुक एट मैप फर्स्ट पर देखो वंस मोर, एक बार फिर। हिल्स, पहाड़ियाँ, माउंटेन्स, पर्वत, एंड सीज, और सागर, फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स, प्राकृतिक सीमाओं से, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप की। वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर्स, जब इन सीमाओं को क्रॉस करना मुश्किल होता था, दोज हु वांटेड गुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सी, उन लोगों के लिए जो चाहते थे,
उन लोगों के लिए जो एंड डिड और उन्होंने किया स्केल द माउंटेन्स पर्वत को की ऊंचाई को छुआ एंड क्रॉस द सी और समुद्र को पार किया। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम, सीमा की दूसरी तरफ से भी लोग आए इनटू सब कॉन्टिनेंट्स उपमहाद्वीप में एंड सेटल्ड हियर और यहाँ पर आकर बस गए। दीज मूवमेंट्स ये गतिविधि ऑफ पीपल लोगों का ये गतिविधि आवागमन इनरिच्ड कहते हैं समृद्ध बना दिया आवर कल्चरल ट्रेडिशन हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को। पीपल हैव शेयर्ड लोगों ने बांटा न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स नया तरीका पत्थरों को तराशने का। कार्विंग स्टोन्स कहते हैं पत्थर को तराशने के नए तरीकों को लोगों ने बांटा आपस में। कंपोजिंग म्यूजिक संगीत को रचना, कैसे संगीत की रचना होती है। एंड इवन कुकिंग फूड और यहाँ तक कि खाना बनाना भी। ओवर सेवरल 100 ईयर्स अनेक सैकड़ों सालों तक। तो इस तरीके से एक जगह की कल्चर को दूसरी जगह के लोग आपस में शेयर करते थे जब एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रेवल करते थे। अब है बच्चों नेम्स ऑफ लैंड। लैंड का मतलब यहाँ देश से है, देश के नाम हैं, यानी अलग अलग ज़मीन पर लोग जाते थे, अर्थात अलग अलग कंट्री में जाते थे, उनके क्या नाम हैं। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 साल पुरानी कीर्ति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। टू ऑफ द वर्ड्स, दो अक्सर वी ऑफन यूज हम अक्सर प्रयोग करते हैं फॉर आवर कंट्री अपने देश के लिए आर हैं इंडिया एंड भारत, इंडिया और भारत। द वर्ड इंडिया शब्द भारत, इंडिया शब्द इंडिया कम्स आया फ्रॉम द इंडस, इंडस से। कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, जो संस्कृत में सिंधु कहलाती है। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस, अपने एटलस में ईरान और ग्रीस का पता लगाओ। द इरानियंस एंड ग्रीस, ईरानियन और ग्रीक हु केम, जो आए थे थ्रू आउट द नॉर्थ वेस्ट से होकर के अबाउट 2500 ईयर्स एगो, लगभग 2500 साल पहले। एंड वर फैमिलियर और परिचित थे विद द इंडस, इंडस से। कॉल्ड इट, इसको कहते थे द हिंदोज और द इंडोज। एंड द लैंड ऑफ ईस्ट ऑफ द रिवर, और इसको देश कहते थे ईस्ट ऑफ द रिवर, नदी के ईस्ट का। वाज कॉल्ड इंडिया, जो इंडिया कहा गया। द नेम भारत वाज यूज्ड, भारत शब्द का प्रयोग किया जाता था फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के एक समूह के लिए। हु लिव्ड, जो रहता था इन द नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट में रहता था। एंड हु आर मेंशनड इन द ऋग्वेद, और जिनको ऋग्वेद में भी दर्शाया गया है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, प्राचीन काल में संस्कृत के अंदर जो कंपोजिशन है डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स एगो, लगभग 3500 साल पहले। लेटर, बाद में इट वाज यूज्ड, ये प्रयोग किया गया फॉर द कंट्री, देश के लिए। तो यही कह रहा है कि ये नदी के नाम पर ही इंडिया नाम पड़ा हमारे देश का, इंडस रिवर के नाम पर। और एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए भारत यूज़ होता था, लोगों के समूह के लिए। उनके कहने के आधार पर उसे भारत कहने लगे। बाद में हमारे देश का नाम पड़ गया इंडिया और भारत।
फाइंडिंग आउट पता लगाना, अबाउट द पास्ट अतीत के बारे में, अतीत के बारे में पता लगाना। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि हाथ से लिखी हुई थी इसलिए मैन्युस्क्रिप्ट कहलाती है, पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू जिसका अर्थ है हाथ, उसी से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़ के पत्रों पर या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। देर आर सेवरल वेज, अनेक तरीके हैं फाइंडिंग आउट पता लगाने के। अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में। वन इज एक है, टू सर्च तलाशना, टू सर्च फॉर इसको तलाशना, एंड रीड और पढ़ना बुक्स किताबों को। एक तरीका किताबों को पढ़ करके है। दैट वर रिटन लॉन्ग एगो, जो बहुत समय पहले लिखी गई थी। दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, इनको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, इन्हें मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है बिकॉज दे वर रिटन, चूंकि में लिखी गई थी बाई हैंड, हाथ के द्वारा। दिस कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड, ये लेटिन शब्द से आया है मैनु, मीनिंग होता है हैंड। दिस वर यूजुअली रिटन, इनको अक्सर लिखा जाता था ऑन पाम लीफ, पाम की पत्तियों पर, और ऑन ए स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क, या एक स्पेशल तरीके से तैयार की गई छाल पर, ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की, नोन एज द बिर्च, जिसे बिर्च कहते थे, विच ग्रोज, जो पैदा होता था, इन द हिमालय, हिमालय में, जो हिमालय में पैदा होता था। अच्छा बच्चों, अब आगे देखिए। ओवर द ईयर्स, इतने वर्षों में, मैन्युस्क्रिप्ट, बहुत सारे जो हाथ से लिखे लेख थे जिसको हमने पांडुलिपि कहा, बहुत से पांडुलिपि वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, खा लिए गए, बाय इंसेक्ट्स, कीड़ों के द्वारा। तो इतने वर्षों में इनमें से कई तो पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। सम वर डेस्ट्रॉयड, और कुछ नष्ट हो गए। बट लेकिन मैनी हैव सर्वाइव्ड, लेकिन बहुत सारी आज भी सर्वाइव करती हैं, उपलब्ध हैं। हाँ जी। ऑफन, अक्सर, प्रिजर्व्ड, पाई जाती है इन टेम्पल्स, मंदिरों में, एंड मोनेस्ट्रीज, और विहारों में, मंदिर और विहारों में पाई जाती हैं। इन पुस्तकों में बच्चों धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। दीज बुक्स डील्ट, ये बुक किताबें डील करती हैं विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, सभी प्रकार के सब्जेक्ट के लिए। रिलीजियस बिलीफ की बात करो आप चाहे तो, धार्मिक विश्वास एंड प्रैक्टिस की। द लाइव्स ऑफ किंग्स, राजाओं के जीवन की बात करो बच्चों, वो भी मिलेगा पुरानी प्राचीन किताबों में। मेडिसिन एंड साइंस, दवाई और विज्ञान, ये भी प्राचीन किताबों में आपको मिल जाएगा। ये सब कुछ मिलता है इन किताबों में। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पर बच्चों महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। बिसाइड्स, इनके अलावा देयर वर इपिक्स, महाकाव्य हैं, पोयम्स हैं, प्लेज हैं, प्लेज नाटक। मैनी ऑफ दीज, इनमें से बहुत सारे वर रिटन लिखे गए थे इन संस्कृत में। अदर, अन्य, वर थे इन प्राकृत में, जो साधारण लोग यूज़ करते थे। प्राकृत क्या है? लैंग्वेजेज है, भाषा है, यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोगों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली। एंड तमिल, और तमिल में मिलते हैं। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, हम इन सब इंस्क्रिप्शंस को भी स्टडी कर सकते हैं। इंस्क्रिप्शंस होता क्या है बच्चों? अभिलेख होता है। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत जो कठोर सतह होते हैं उनके ऊपर उत्कीर्ण किए मिलते हैं।
दीज आर राइटिंग्स, ये लेख होते हैं ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस, संबंधित रूप से जो कठोर सरफेस हैं, परत है, जैसे कि पत्थर है या मेटल है, धातु, इनके ऊपर राइटिंग होती है ये, जिसे हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अभिलेख। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके। हाँ जी, समटाइम्स, कभी कभी, किंग्स, राजा, गोट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड, कभी कभी राजा जो थे अपने आदेशों को खुदवाते थे, सो दैट, जिससे कि पीपल कुड सी, लोग देख सके, रीड पढ़ सके, एंड ओबे, और पालन कर सके, दैम, उनका। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए, प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। देयर आर अदर किंग्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस, अदर काइंड्स, अन्य प्रकार के भी इंस्क्रिप्शंस हैं, अभिलेख हैं, जो मतलब खुदाई है उनके ऊपर। एज वेल, साथ में, वेयर, जहाँ पर मैन एंड वुमेन, पुरुष और स्त्रियाँ, इंक्लूडिंग किंग्स, जिसमें शामिल है राजा एंड क्वींस और रानियाँ, रिकॉर्ड करते थे वोट दे डिड, जो उन्होंने किया। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, किंग ऑफन कैप्ट रिकॉर्ड्स, राजा अक्सर रिकॉर्ड रखा करते थे ऑफ विक्ट्री, जीत का, इन बैटल, युद्धों में। अब देखो बच्चों आगे क्या है। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेज, क्या तुम एडवांटेजेज को सोच सकते हो, फायदों को सोच सकते हो, ऑफ द राइटिंग लेख के, ऑन ए हार्ड सरफेस, कठोर सरफेस पर, एंड वॉट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज, और किस प्रकार की परेशानियाँ रही होगी, इसको सोच सकते हो बच्चों आप। चलो पढ़ो इसके बारे में। देखो ये फिगर दे रखी है, इस पर ये खुदाई हो रही है किसी लैंग्वेज में। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। देयर वर मैनी अदर थिंग्स, बहुत सी अन्य चीज़ें थी, दैट वर मेड, जो बनाई जाती थी, एंड यूज्ड, और प्रयोग की जाती थी, इन द पास्ट, अतीत में, पुराने समय में। दोज में हु स्टडी, जो अध्ययन करते थे, दीज ऑब्जेक्ट्स, इन वस्तुओं का, आर कॉल्ड आर्चियोलॉजिस्ट, में आर्चियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। कौन होते हैं आर्चियोलॉजिस्ट? जो स्टडी करते हैं इन चीज़ों का। हिंदी में क्या कहते हैं आर्चियोलॉजिस्ट को? पुरातत्वविद, इंग्लिश में ईजी है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, वे अध्ययन करते हैं रिमेन्स, अवशेष का, ऑफ बिल्डिंग के, मेड ऑफ स्टोन, जो पत्थरों से बने हुए अवशेष हैं, एंड ब्रिक्स, और ईंटों से, पेंटिंग्स का, और बच्चों स्कल्पचर का। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकावेट, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins। तो एक्सप्लोर हो गया जी, छानबीन, एंड एक्सकावेट, और खुदाई करते हैं। वे छानबीन करते हैं और खुदाई करते हैं पृथ्वी के नीचे की जो सरफेस होती है उसकी। टू फाइंड, पता लगाने के लिए, टूल्स का, औजारों का, वेपन्स, हथियारों का, पोर्ट्स, बर्तनों का, पोर्ट्स एंड पान्स हो गए बर्तन, ऑर्नामेंट्स, आभूषण, एंड कॉइन्स, और सिक्कों का। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, ऐसी कुछ वस्तुएं, में बी मेड ऑफ स्टोन्स, पत्थर की बनी हो सकती हैं। अदर्स, अन्य, ऑफ बोन, हड्डी की। बेक्ड, क्ले, पक्की हुई मिट्टी की, और मेटल, और धातु की। ऑब्जेक्ट्स, वस्तुएं, दैट आर मेड ऑफ हार्ड, जो कठोर बनी होती है, वस्तुएं जो कठोर बनी होती है। इम्पेरिसेबल सब्सटेंसेज, जल्दी समाप्त न होने वाले पदार्थ। यूजुअली, साधारणतः, जो सर्वाइव करते हैं, यानी रहते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय नहीं होती है अक्सर ये वस्तुएं, तभी मिलती हैं बाद में, लंबे समय तक रुकती हैं तभी मिलेंगी, वरना ख़त्म हो जाती।
उन्हीं के अवशेष मिलते हैं बच्चों। देखिए आगे, आगे बच्चों बता रहे हैं कि ये जो पुरातत्वविद हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। तो क्या बता रहा है बच्चों की आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लोग ढूंढते हैं फॉर बोन्स, हड्डियों को भी, ऑफ एनिमल्स, जानवरों की, बर्ड्स, पक्षियों की, एंड फिश और मछलियों की, टू फाइंड आउट, पता लगाने के, वोट पीपल एट, लोग क्या खाते थे, इन द पास्ट, प्राचीन समय में। प्लांट्स रिमेन, वनस्पतियों के अवशेष सर्वाइव रहते हैं, फॉर मोर रेयरली, बहुत ही मुश्किल से। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन्स, अगर अनाज के बीज हैं, और पीसीज ऑफ वुड या लकड़ी के टुकड़े, हैव बीन बर्न्ड, जला दिए जाते हैं, दे सर्वाइव इन ए चेयर्ड फॉर्म, तो वो चेयर्ड फॉर्म में सर्वाइव करते हैं। डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? क्या आप सोचते हैं कि कपड़े जो हैं फ्रीक्वेंटली कहते हैं अक्सर मिलते थे आर्कियोलॉजिस्ट को? ऐसा सोचते हैं आप? पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत शब्द की स्रोत क्या था हिस्ट्री का पता लगाने के लिए। तो हिस्टोरियंस कहते हैं जी इतिहासकार को। कौन होते हैं? दैट इज़ अर्थात स्कॉलर्स, जो विद्वान होते हैं, हु स्टडी द पास्ट, जो प्राचीन समय को स्टडी करते हैं। ऑफन यूज, अक्सर प्रयोग करते हैं, द वर्ड, शब्द का, सोर्स, स्रोत। स्रोत शब्द किस लिए? टू रेफर द इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को रेफर करने के लिए। फाउंड, जो पाई जाती हैं, कहाँ से? फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट, या तो मैन्युस्क्रिप्ट से पाई जाती हैं, पांडुलिपियों से। इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख जो खुदाई होती है उससे, या फिर आर्कियोलॉजी, पुरातत्व से। वन सोर्सेज आर फाउंड, एक बार स्रोत को ढूंढ लिया जाता है। लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर, लर्निंग अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में लर्निंग करना, बिकम्स हो जाता है एन एडवेंचर, एक एडवेंचर हो जाता है, एक साहसिक कार्य हो जाता है। एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, जब हम इसे पुनः निर्मित करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं एक एक टुकड़ा करके, बिट बाय बिट। सो इसीलिए हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव। अब एक एक चीज़ की खोज हो रही है धीरे धीरे, तो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट कैसे हो गए? डिटेक्टिव्स के तरीके से, खोजकर्ता के तरीके से, जो जासूस होते हैं उनके तरीके से। हु यूज, जो प्रयोग करते हैं, ऑल दीज सोर्सेज, इन सब स्रोतों का, लाइक क्लू, क्लू के तौर पर, सबूत के तौर पर, एक मुद्दे के तौर पर, टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए, अबाउट आवर पास्ट, हमारे अतीत का। वन पास्ट और मैनी, अब बच्चों आगे बात आती है कि पास्ट हमारा एक है या एक से ज़्यादा है। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए है बच्चों कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए एक अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, पशुपालक हैं या किसान हैं, उनका जीवन राजा और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप में अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर
शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, ऐसा नहीं आज ही है, पहले भी थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है बच्चों, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। जो जीत हो गई उसका लेखा जोखा रखना है। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। आज सब कुछ लिखा हुआ था तभी जानकारी मिल पाई। हालांकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते। अब जो आम किसान था, मजदूर था, वो कैसे लेखा जोखा रख लेता है? तो राजा रखवाते थे बस। तो बच्चों, पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, सारी चीज़ों का तो पता लगा नहीं है अभी। डिड यू नोटिस, क्या तुमने नोटिस किया है, द टाइटल ऑफ दिस बुक, इस बुक के टाइटल को आवर पास्ट प्लूरल फॉर्म में लिखा है। देखिए, वी हैव यूज्ड द वर्ड, हमने शब्द इस्तेमाल किया है पास्ट से, पास्ट नहीं एस लगाया है उसमें, यानी एक से ज़्यादा अतीत। इन प्लूरल बहुवचन रूप में, टू ड्रॉ अटेंशन, इस बात पर ध्यान देने के लिए, टू फैक्ट तथ्य की तरफ, दैट द पास्ट वाज डिफरेंट, कि जो अतीत था वो अलग अलग था, फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, अलग अलग लोगों के समूह के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, द लाइव्स ऑफ हर्डर, हर्डर्स का जीवन। हर्डर्स कौन होते थे? पशुओं को पालने वाले। और फार्मर्स या किसानों का जीवन, वर डिफरेंट, अलग अलग थे, फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस, राजा और रानियों से। अलग अलग किस्म की ज़िंदगी थी, राजा और रानी की अलग थी, किसान और पशु पालने वालों की अलग थी। एक पैसे वाला था, एक गरीब था। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स, व्यापारियों का जीवन, वर डिफरेंट, अलग था, फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन, शिल्पकार व्यक्तियों से, यानी जो सामान बनाते थे उस बने हुए सामान को बेचने वाले व्यापारी थे, तो व्यापारी अच्छा मुनाफा कमाते थे, उनकी लाइफ अलग थी। और क्राफ्ट पर्सन गरीब आदमी था, उसकी लाइफ अलग थी। एंड सो ऑन, और इसी प्रकार से बच्चों विभिन्नता थी। ऑल्सो एज इट इज़ ट्रू इवन टुडे, ये आज भी सत्य है, पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस, लोग अलग अलग प्रकार की प्रैक्टिस और कस्टम को फॉलो करते हैं। अलग अलग रीति रिवाज हैं बच्चों आज भी, इन डिफरेंट पार्ट, अलग अलग हिस्सों में ऑफ द कंट्री, देश के। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, टुडे, आज, मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड, अंडमान आइलैंड पर रहने वाले लोग, गेट देयर ओन फूड, वे अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, बाय फिशिंग, मछली से, हंटिंग, शिकार से, एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और जंगली उत्पादों को इकट्ठा करके। बाई कंट्रास्ट, मोस्ट पीपल, इसके अलावा ज़्यादातर लोग, लिविंग इन सिटीज़, जो शहरों में रहते हैं, डिपेंड ऑन अदर्स, जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, फॉर सप्लाईज ऑफ फूड, भोजन की सप्लाई के लिए। जो लोग पैदावार कर रहे हैं, किसान हैं, वो सप्लाई करेंगे बाज़ारों में, उसी पे जीवन निर्भर है शहर के लोगों का। तो डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड, अंतर जैसे कि आज विद्यमान हैं, इन द पास्ट एज वेल, साथ ही साथ में यही चीज़ पास्ट में भी मौजूद थी। बिसाइड्स, इसके अलावा, देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, अनेक अन्य प्रकार का भी एक अंतर है। वी नो ए ग्रेट डील अबाउट किंग्स, हम राजाओं के बारे में अत्यधिक जानते हैं, एंड द बैटल्स, और युद्धों के बारे में, दे फाउट, जो उन्होंने लड़ा, बिकॉज, क्योंकि, दे कैप्ट रिकॉर्ड्स, उन्होंने रिकॉर्ड को रखा था, ऑफ देयर विक्ट्रीज, अपनी विजय के। जनरली, साधारणतः, ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोग, सच एज हंटर्स, जैसे कि शिकारी, फिशिंग फोल्क, मछली पकड़ने वाले, गैदरर्स, गैदरर्स में होते जो इकट्ठा करते थे सामान ला करके वनों से, फार्मर्स, किसान, और हर्डर्स, और पशुपालक, डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स, या रिकॉर्ड नहीं रखा करते थे, ऑफ वाट दे डिड, जो कुछ में किया करते थे। वाइल, जबकि आर्कियोलॉजी हेल्प्स, आर्कियोलॉजी हमारी मदद करती है, टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइव्स, उनके जीवन के बारे में पता लगाने में। तो देयर इज मच दैट, अभी बहुत कुछ है, रिमेन्स, बचा हुआ, अननोन, जो अननोन है, जिसका पता नहीं है अभी। अब बच्चों, तारीखों का क्या मतलब होता है, क्या मतलब है तिथियों का, इसको पढ़ते हैं आगे कि तिथियों का क्या मतलब होता है। व्हाट डू डेट्स मीन। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000,
या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की ये गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 साल पहले कहने का ये मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से है। ईसा मसीह का जो जन्म है उसके 2000 वर्ष बाद से, अगर आप 2000 कह रहे हैं। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व कहलाती हैं। ईसा से पहली इस रूप में जानेंगे। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मान लेते हैं समझने के लिए। देखिए बच्चों, इफ समबडी आस्क, अगर कोई पूछता है यू तुमसे द डेट तारीख, यू विल प्रोबेबली, शायद तुम मेंशन करोगे द डे दिन, मंथ, महीना एंड ईयर और साल। तारीख का यही मतलब है, आप उसमें दिन बताते हैं, महीना बताते हैं, साल बताते हैं। 2000 एंड समथिंग बता दोगे, भाई 2000 चल रहा है, 2010, 2020, इस तरीके से बता दोगे। दीज ईयर्स आर काउंटेड, इन सालों को गिना जाता है फ्रॉम द डेट, तारीख से, जनरली असाइन टू द बर्थ, साधारणतः ये बर्थ से असाइन की गई, बर्थ से मानी जाती है यीशु क्रिस्ट, ईसा मसीह के। ये कौन थे यीशु क्रिस्ट? द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म के ये संस्थापक थे बच्चों। सो 2000 मीन्स, इसलिए 2000 का मतलब होता है 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल बाद। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ द क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स, सारी तारीखें जो जन्म से पहली हैं ईसा मसीह के में काउंट की जाती है बैकवर्ड में। एंड यूजुअली हैव द लेटर्स BC, इसीलिए जो अक्सर वर्ण प्रयोग होते हैं BC वर्णों का प्रयोग होता है, BC लेटर्स प्रयोग करते हैं आप। बिफोर क्रिस्ट, जन्म से पहले वाले, कोई भी डेट अगर उनके जन्म से पहले आप बोल रहे हैं तो उसके साथ क्या लगाते हैं? BC लगाते हैं। बिफोर क्रिस्ट इसकी फुल फॉर्म हो गई। एडेड ऑन, इन दिस बुक, इस किताब में, वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। इस किताब में जो प्रेजेंट में हम 2000 मान लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं अपना। चलिए अब आगे देखो बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है लेटर्स विद डेट। ये तो हमने पढ़ लिया, चलो एक्सप्लेन किया है इसको बहुत ज़्यादा, देखते हैं इसको भी। अंग्रेजी में BC और हिंदी में इसे कहते हैं ईसा पूर्व। इसका तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में लिखा रहता है, ईस्वी लिखा पाते हो, और इंग्लिश में AD लिखा रहता है, यानी एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है ये, एनो डोमिनी। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, जब उनका जन्म हुआ था तब से लेकर। इसका मतलब है ये, बताइए। AD, कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग भी होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और BCE का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया, सब देश प्रयोग करने लगे। भारत में तिथियों के रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था ये। कभी कभी अंग्रेजों के BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले होता है। देखो बच्चों, मेन वर्ड तो दो ही हो गई हैं, दो लेटर। BC हैव सीन, BC को देखा गया है, ये क्या स्टैंड फॉर करता है, क्या दर्शाता है? बिफोर क्रिस्ट। यू विल समटाइम फाइंड, कभी कभी तुम पाते हो AD, बिफोर डेट्स। दिस स्टैंड्स फॉर, ये दर्शाता है टू लैटिन वर्ड, दो शब्दों को, एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड क्रिस्ट।
सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटर्न, 2012 को कैसे लिखा जा सकता है, AD 2012। समटाइम्स सी इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ AD की जगह कभी कभी CE का प्रयोग भी होता है, एंड BC इंस्टेड ऑफ BC की जगह BC का भी प्रयोग होता है। द लेटर C स्टैंड्स फॉर कॉमन ईरा एंड BC फॉर बिफोर कॉमन ईरा। वी यूज़ दीज टर्म्स, हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं बिकॉज द क्रिश्चियन ईरा इज़ नाउ यूज्ड इन मोस्ट कंट्रीज, अब क्रिश्चियन ईरा को ही ज़्यादातर देशों में दुनिया के प्रयोग किया जाता है। इन इंडिया, भारत के अंदर वी बिगेन यूजिंग दिस फॉर्म, इस रूप को हम प्रयोग करने लगे थे ऑफ डेटिंग, तारीख के, फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स एगो, लगभग 200 साल पहले। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, द लेटर्स BP, कभी कभी BP शब्द का इस्तेमाल होता है, बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड, ये भी प्रयोग हो जाता है कभी कभी। देखो बच्चों क्या क्या रह गया अब। बस ये कंप्लीट हो गया और कुछ नहीं बचा है यहाँ पर। अब बच्चों हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे बुक एक्सरसाइज। ठीक है, गुड लक।